डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन क्लासेस के सिलसिले में हमारा ये लेक्चर नंबर 7 है। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि आप लास्ट लेक्चर में जो देख चुके हैं कि एक डॉक्यूमेंट के अंदर पेज नंबर कैसे एंटर करते हैं और पेज नंबर की मुख्तलिफ़ किस्म की सेटिंग्स हैं। जैसे आप चाहते हैं टाइटल पेज पे पेज नंबर ना आए, डॉक्यूमेंट्स के कुछ पेपर पे अगर आप चाहते हैं रोमन नंबर्स आ जाएँ, बाकी रेस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट आप चाहते हैं कि अरेबिक नंबर्स आ जाए, तो वो सारी सेटिंग आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कर सकते हैं। आज हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हेडर एंड फुटर क्या होते हैं। तो हेडर एंड फुटर के लिए हमारे पास ऑप्शन है, वही इंसर्ट में जाएं। इंसर्ट में जाके आपके पास एक जगह है हेडर। हेडर बेसिकली ये होता है कि आप डॉक्यूमेंट के टॉप पे यहाँ जो डॉक्यूमेंट है, जैसे ये मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है, मैं इसको जूम कर लेता हूँ, कम जूम कर लेता हूँ। ऐसे कर लें तो ये जूम कम हो जाएगा और इस तरह करें तो ये ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ से मैं अगर इसको जूम कर लूँ, कम इसको जूम करूँ, उसका जूम आउट करूँ से इसमें, तो देखेंगे एक डॉक्यूमेंट है, इसका यहाँ पे हेडर है और ये इसका फुटर है। आप क्लिक करके देख भी सकते हैं। डबल क्लिक करेंगे तो आपको खुद ही नजर आएगा। ये फुटर का मतलब है जो कुछ लिखेंगे वो इस हिस्से में डिस्प्ले होगा, और हेडर का मतलब है जो कुछ लिखेंगे वो इस ऊपर वाले टॉप पे डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हेडर पे क्लिक करते हैं, और हेडर के यहाँ पे सेटिंग भी बहुत सारी है कि आप हेडर को और ऊपर लेके जाना चाहते हैं और ऊपर ले जाएं। हेडर को डिले कर नीचे लाना चाहते हैं तो आप नीचे लेके आ जाएं। बाय डिफ़ॉल्ट ये 7.1 पे होता है। पहले हम कुछ इंसर्ट करते हैं, और मैं डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करता हूँ। यहाँ पे जो कुछ भी आप लिखना चाहें वो हेडिंग में आ जाएगा। लिखता हूँ गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज, अटक। ठीक है, अब ये हेडिंग बन गई है। यहाँ पे ये अब डिस्प्ले होगा। अगर मैं चाहूँ उसकी सेटिंग चेंज करना है तो मैं एग्जैक्टली इसे सिलेक्ट करूँ। सिलेक्ट करने के बाद होम पे जाके मैं इसका साइज़ भी कम या ज़्यादा कर सकता हूँ, स्टाइल भी चेंज कर सकता हूँ इसका। ठीक है, साइज़ भी कम ज़्यादा हो सकता है। उसके अलावा इसकी मज़ीद रेटिंग के लिए आप इसको ऊपर लेके जाना चाहें तो आप इसको और ऊपर ले जाएँ, नीचे लाना चाहें तो आप ऐसे कर लें। जिस सारी सेटिंग यहाँ पे हो सकती है। आपको कहा जाता है कि हेडर को इतना मूव करें टॉप से, और अगर आप चाहें तो इसको यहाँ से होम पे जाके मिड में भी कर सकते हैं, लेफ़्ट पे भी कर सकते हैं, ठीक है, राइट पे भी कर सकते हैं, जिस तरह आप चाहें ये सेटिंग पॉसिबल है। ठीक है, इस तरह फुटर है तो यहाँ पे लिखते हैं हम फुटर में, और फुटर में मैं आमतौर पर उसको अगर हमने लेफ़्ट किया तो उसको राइट पे कर देते हैं। फुटर में लिखते हैं जी, मैं लिख देता हूँ गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट। तो अगेन यहाँ पे भी वो सारी सेटिंग पॉसिबल है। आप यहाँ पे इंसर्ट में जाके इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरह आप इसको मिड में कर सकते हैं, लेफ़्ट पे, राइट पे। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पे इसकी सेटिंग चेंज भी कर सकते हैं। मसलन जैसे आप 2 पे लेके जाएंगे, ये ऊपर भी हो जाएगा, इसका पोजीशन जो है वो थोड़ी सी अपवर्ड हो जाएगी। आप इसे डाउनवर्ड लेके सकते हैं, जिस तरह भी सेटिंग करना चाहते हैं आप इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, ये था हमारा हेडर एंड फुटर डॉक्यूमेंट के टॉप और बॉटम। अब इसके होते हुए आप पेज नंबर डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो उसके लिए फिर क्या करें, फुटर को आप एक तरफ रखें इस साइड पे, साथ में पेज नंबर भी डिस्प्ले कराना चाहें तो वो भी हो सकता है। ठीक है, पेज नंबर एट द बॉटम ऑफ द पेज इन द मिड। ठीक है, अब पेज नंबर चूँकि फुटर है तो अब इसमें ये चीज़ मैं बताना चाह रहा था कि अगर आप डॉक्यूमेंट में फुटर ऐड करते हैं और साथ पेज नंबर भी ऐड करते हैं तो पेज नंबर इज़ इटसेल्फ अ फुटर। ठीक है, तो वो आपके लिए फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि आप यहाँ पे फिर इस तरह मेथड से आप मैनुअली करना चाहें तो आप फुटर भी रखें और पेज नंबर भी रखें, लेकिन पेज नंबर इज़ इटसेल्फ अ फुटर, तो फिर आपको हेडिंग में ही सब कुछ लिखना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट लिखना चाह रहा हूँ तो मैं इसे ऐसे कर दूँ। तो मैं इसको यहाँ ले जाऊँ। अब हेडिंग में ही नज़र आ रहा है कि एक और गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज और कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, और यहाँ फोटो में पेज नंबर डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा था हेडर एंड फुटर। इसके बाद हम देख लेते हैं कोई हेडर एंड फुटर के अलावा एक चीज़ है जिसे हम कहते हैं, एक मिनट,
हेडर फुटर पेज नंबरिंग है। इसके अलावा हमारे पास एक सिंबल्स और इक्वेशन है, वो हम किसी और लेक्चर में देखेंगे, वो ज़रा डिटेल्ड है। इसके अलावा आपसे रेलिवेंट यहाँ पे है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग या बॉर्डर एंड पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, वो हम देख लेते हैं। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग कि पैराग्राफ फॉर्मेटिंग क्या होती है, ये चीज़ हम देखना चाह रहे हैं, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। ठीक है, ये चीज़ हम देखना चाह रहे हैं। इसको हाईलाइट में कर देता हूँ, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हम ये देख रहे हैं। तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में अब क्या है कि एक पैराग्राफ जो है, एक पैराग्राफ जैसे ये पैराग्राफ है, मैं इसको पहले हाईलाइट ख़त्म कर देता हूँ, नो कलर। अब ये जैसे एक पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ का दूसरे पैराग्राफ से डिस्टेंस कितना है, मैंने यहाँ लिखा हुआ तो है। ठीक है, मैं चाहूँ कि मैं इस पैराग्राफ का दूसरे पैराग्राफ के साथ डिस्टेंस चेक करना चाहूँ, तो इसके लिए है यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ होता है पैराग्राफ। ये पैराग्राफ की पूरी टैब है, इसमें कलर्स हैं, इसमें ये खैर टेबल से रिलेटेड है, पैराग्राफ से रिलेटेड नहीं है। आप चाहें तो इसको, ये इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन हम इसको अगर ऐसे करना चाहें, देखें कि यहाँ पे हम पैराग्राफ के दरमियान स्पेसेस कितनी देना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके ये लाइन स्पेसिंग है, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। तो ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ और ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। आप इस पैराग्राफ से शुरू में कोई स्पेस एंटर करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐड स्पेस, ठीक है, जितनी भी करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। लाइंस के दरमियान अगर आप स्पेस ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ इस तरह सेलेक्ट करें, एक लाइन की दूसरी लाइन से स्पेस देना चाहते हैं तो यहाँ से सेलेक्ट कर लें, ये कर लें, ये कर लें, ऐसे तो वो स्पेस बढ़ती जाएगी। ठीक है, लाइंस के स्पेस ये जिस पे अप्लाई करेंगे सब पे अप्लाई हो जाएगी। जहाँ जहाँ भी आपने लाइन स्पेसिंग अप्लाई करनी है तो आप पहले ये सिलेक्ट करके यहाँ पे जाएं और इसको लाइन स्पेसिंग अप्लाई कर दें। ठीक है, वो हो जाएगी। पैराग्राफ के लिए एक तरीक़ाकार हमारे पास ये होता है कि आप इससे यहाँ पे पैराग्राफ जो सिलेक्ट किया है उसे सिलेक्ट करके ऐड स्पेस बिफोर और ऐड स्पेस आफ्टर, ठीक है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ख़ुद भी स्पेस ऐड कर देता है। ठीक है, लेकिन ये कम स्टूडेंट्स को पता है, अगर आपने इस पैराग्राफ के बाद ऐड करनी है, यानी ये वाला पैराग्राफ है, इसके बाद आप ऐड करना चाहते हैं दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पेपर से पहले, तो आप क्या करें, यहाँ पे क्लिक करें इस पैराग्राफ के, इस वाले पैराग्राफ के एंड पे, जिसके बाद आपने स्पेस देनी है, और आप लेआउट पे चले जाएं, लेआउट पे चले जाएं और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ आफ्टर, स्पेसिंग आफ्टर। ठीक है, तो देखें आफ्टर आ जाएगी। इससे पैराग्राफ पे फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन डॉक्यूमेंट से हमारा डिस्टेंस बढ़ गया है। ठीक है, अगर इसको ख़त्म कर दें ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो अब आप पैराग्राफ की जो लाइंस हैं उनके दरमियान भी स्पेसिंग दे सकते हैं, और विद इन पैराग्राफ, इस पैराग्राफ के बाद इससे, ठीक है, इस पैराग्राफ के बाद या इस पे क्लिक करेंगे तो, इस पे क्लिक करेंगे तो बिफोर। ठीक है, दोनों केसेस में। तो अब आपको जो चीज़ पता चली है वो ये कि आप हेडर फुटर कैसे लगा सकते हैं, और पैराग्राफ और लाइन स्पेसिंग ये आपको पता चल गई। ठीक है, यहाँ आज के लेक्चर में हम इतने ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में।